आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 21 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का पेपर है। लगातार मैं आपको दोस्तों तैयारी करा रहा हूँ। तो इसी सीरीज में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या है अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको 2 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता चुका हूँ। साथ ही मैं बहुत सारे क्वेश्चनों का मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताते और समझाते भी जा रहा हूँ। वस्तुनिष्ठ के लिए लगातार कर रहे थे, तो इस वीडियो में हम क्या वस्तुनिष्ठ देखेंगे। ये पार्ट 1 है, क्रम से पार्ट वाइज पार्ट में आपको वस्तुनिष्ठ लाऊंगा, वीडियो लाऊंगा, प्रैक्टिस करवाते जाऊंगा। वीडियो को देखते ही देखते आपको है प्रैक्टिस करते जाइएगा और तैयार करते जाइएगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की महामैराथन होने वाली है। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो जिंदगी से यही सीखना है, मेहनत करो क्या है रुकना नहीं है, हालात कैसे भी हो किसी के सामने क्या है झुकना नहीं है। ओके, देख लेते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न में पहला हमारा 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसकी परिभाषा है आपकी मोलरता की परिभाषा। ओके, सबकी परिभाषा आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सूत्र याद कर लीजिएगा चारों की, नॉर्मलता, मूलता, आपका मोलरता और मोल प्रभाज का। ओके, क्योंकि यहाँ से आपको जरूरी क्वेश्चन आपका बनेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका सेल स्थिरांक का सूत्र लिखिए। तो सेल स्थिरांक का सूत्र क्या होता है? सेल स्थिरांक का सूत्र होता है आपका I/A। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, ये आपका दिया हुआ है। इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है? ये आपका उपसंयुज यौगिक में क्या है आयरन की ऑक्सीकरण संख्या बताना। आयरन मतलब Fe की आपको क्या है ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो ऑक्सीकरण आपकी संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी 2 हो जाएगी। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा विलियमसन संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो इस विधि का निर्माण किसके लिए किया जाता है? तो ईथर के लिए किया जाता है। ओके, और ईथर के निर्माण की विधि आप देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका रजक दर्पण परीक्षण डेस देता है, तो अगर क्या देता है? एल्डिहाइड देता है। ओके, ये रजत दर्पण परीक्षण मतलब टॉलन वाला आपका। ओके, टॉलन अभिकर्मक वाला परीक्षण है आपका। तो ये जब आप देखेंगे तो ये आपको लास्ट में क्या देगा? आपका एल्डिहाइड देता है। ओके, नेक्स्ट है आपका आइसोसाइनेट परीक्षण देता है। तो आइसोसाइनेट परीक्षण देता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर इस पर क्वेश्चन आता था। ओके, तो आपका है प्राथमिक एमीन। ओके, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा लोहे में जंग लगने की क्रिया आपको पता ही क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर आपका सक्रिय द्रव्यमान पर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा अब ये उपसंयुज यौगिक दिया है, इसका हमें क्या है Na की ऑक्सीकरण संख्या आपको बतानी है। इसकी आपको ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 0 दोस्तों, इसका आपकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। कैसे निकालना पड़ता है अच्छे से इसकी प्रैक्टिस के लिए इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन रेसिंग विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो आपका रेसिंग विधि किसके निर्माण में? तो क्लोरोबेंजीन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आपका कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। तो अगर हम कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो एसीटोन हमें इसमें प्राप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दूध में क्या होता है? लैक्टोज आपका उपस्थित होता है। ओके, तो इस प्रकार से आपके हो जाते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्नों के। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति। इसमें पहला हमारा विलयन जिसके परासरण दाव समान होते हैं विलयन कहलाता है। अगर क्या है परासरण दाव के समान हो तो क्या? तो समपरासी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 फेराडे विद्युत का मान होता है आपका क्या है 96,500 कूलम। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आर्गेनियस समीकरण डेल्टा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आर्गेनियस समीकरण आपको ये है पूरा याद कर लीजिएगा। प्रीवियस पेपर में आ चुका है, डायरेक्ट आपसे एक वाक्य नहीं पूछ लिया जाता है या रेगिस्तान में कि आर्गेनियस समीकरण लिखिए तो ये होता है, याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट एफ ब्लॉक के तत्व डेल्टा कहलाते हैं। तो अंतः संगमण तत्व एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका EDTA आपका लिगेंड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुदंतर आपका लिगेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होता है? एल्केन आइसोथायोसाइनेट। ओके, ये सब आपने अभिक्रियाएं तैयार की, तो इसलिए मैं कहता हूं अभिक्रिया मैं आपको बता चुका हूं। 30 से 35 जितनी भी अभिक्रिया सब तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपका 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। अभिक्रिया से 1-2 नंबर का बन जाएगा तो 6 नंबर हो जाएगा, और 2 से 3 आपको क्या है इसी प्रकार से आपको क्या है अभिक्रिया वाले से संबंधित आपसे ऑब्जेक्ट बनेंगे। ओके, तो 8 से 10 नंबर का आता है, इसलिए अच्छे अभिक्रिया वाला पूरा टॉपिक अच्छे से डेली तैयार आपको करना अच्छे से। नेक्स्ट है आपका 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? हम मोलरता कहते हैं। मोलरता की परिभाषा है अपनी। ओके, नेक्स्ट है तंत्रता बढ़ाने पर डेल्टा घटती है। तंत्रता बढ़ाने पर क्या है कि विशेष चालकता आपकी घटती है। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण की क्या होती है? समानुपाती होती है। तो समानुपाती राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन आयरन का डेल्टा यौगिक है, तो क्या है? उपसंयोजी यानी संकुल यौगिक। ओके, नेक्स्ट है आपका निश्चेतन के रूप में डेल्टा का उपयोग किया जाता है, ईथर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बल एमीन परीक्षण केवल डेल्टा एमीन देता है। तो कार्बल एमीन हमेशा क्या है प्राथमिक आपका कार्बल एमीन परीक्षण हमेशा क्या है प्राथमिक एमीन देता है। ओके, ये हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे 77। ओके,
इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, अभी तक दोस्तों हमने अपने केमिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। केमिस्ट्री के दोस्तों कंप्लीट कोर्स में आपको क्या है, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ओके, मतलब एक बार से कंप्लीट तैयारी हो जाएगी कम समय में। तो केमिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 89 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 199 रुपये, 50% ऑफ चल रहा, तो केवल आपको है 99 रुपये में कंप्लीट केमिस्ट्री का कोर्स आपको दिया जा रहा है। ओके, तो देख लेते हैं। ओके, पीडीएफ रूप में आपको मिलने वाला है, तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा 2 इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति सेल कहलाती है। सत्य सत्य पूछे यार, तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, सेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रोड ही होते हैं। ओके, आपका एनोड और कैथोड। ओके, नेक्स्ट हमारा क्लोरोबेंजीन की क्लोरन से क्रिया कराने पर DDT बनता है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ईथर के समावयवी कीटोन होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है तृतीयक एमीन का एसिडलीकरण नहीं होता है, तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विकृतीकरण प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को प्रभावित करता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ये आपका सत्य है। ओके, अब प्रोटीन का विकृतीकरण पूरे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी संरचना आपकी क्या है विकृति प्रभावित होती है, कौन सी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है आंवला विटामिन सी पाया जाता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है जिंक का केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 2 नंबर वाले अभी महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको समझाया भी था। ओके, ये क्वेश्चन भी था अपना। नेक्स्ट है एल्केन हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एल्कीन बनता है, तो ये आपका क्या है, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्कोहल के निर्जीकरण से एल्कीन बनता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। साथ ही दोस्तों क्या है, एल्कोहल के निजीकरण वाला एक क्वेश्चन है, पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सीधा पेपर में आता है। एल्कोहल के निजीकरण की पूरी बारी बताइए, पूरा आपको लिखना पड़ेगा, तो अच्छे से याद तैयार कर लीजिएगा। वो तैयार कर लेते हैं, अब उससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा तो आपसे बन ही जाएगा। ओके, तो ये आपका सत्य हो जाता है। नेक्स्ट है मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है, तो ये आपका क्या है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां, एमीन की प्रकृति अम्लीय होती है, तो एमीन क्या है, अम्लीय नहीं होता, क्षारीय, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रक्त का थक्का बनाने के लिए फाइब्रोनोजन प्रोटीन उत्तरदायी है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम सही जोड़ियां। ओके, सही जोड़ियां किस प्रकार से हमारी है, जैसे हम देख लेते हैं सही जोड़ियां, तो हमारी दी है। पहला हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल होता है आपका कितना होता है, 0. आपका हो जाएगा 693। ओके, तो ये आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मिश्र धातु। ओके, मिश्र धातु है आपका, तो ये हो जाएगा आपका बंदूक की गोली। ओके, ये आपका हो जाएगा बंदूक की गोली, मिश्र धातु। ओके, नेक्स्ट है आपका CF और CI, तो ये आपका हो जाएगा प्रशीतक है। ओके, ये आपका प्रशीतक है, इनका फ्रिज में भी इनका क्या है, उपयोग किया जाता है। ओके, क्योंकि ये आपके प्रशीतक होते हुए। नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ बाइन, तो स्पिरिट ऑफ बाइन क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका ये, इसका सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ओके, ये हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट हमारा बालों का झड़ना होता है, तो बालों का झड़ना किसके कारण होता है, हमारा ये होता है इसके आपके बायोटीन। ओके, तो बायोटीन हो जाएगा आपका इसका 5वां। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारी सही जोड़ी इस प्रकार से दी हुई है, चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्ट हमारा कौन सा इसमें, तो हो जाएगा NH4OH। ओके, तो ये आपका हो जाएगा हमारा पहला। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सिक्का धातु कौन कौन सी धातु है हमारे, दी हो जाते हैं दोस्तों हमारा कॉपर और सिल्वर है, ये हमारी सिक्का धातु के। फिर एल्कोहल, तो एल्कोहल का दोस्तों हमारा हो जाएगा लुकास परीक्षण में एल्कोहल का प्रयोग होता है, तो ये आपका ये हो जाएगा। फिर विस्फोटक चौथा हो जाएगा आपका, विस्फोटक के रूप में आपकी ये सब विस्फोटक पदार्थ है, तो ये आपका हो जाएगा चौथा। फिर आपका बैलिन, तो बैलिन हो जाएगा आपका अमीनो अम्ल। ओके, ये हो जाएगा 5वां। इस प्रकार से कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। ओके, तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है Cu पॉजिटिव तथा Cu डबल पॉजिटिव में कौन सा आयन रंगहीन है, क्यों, तो रंगहीन कौन सा है, तो उसमें आपका रंगहीन हो जाएगा Cu पॉजिटिव होगा। ओके, अब क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसके डी कक्षक होते हैं, ये पूर्णतः भरे होते हैं, यही कारण इसके क्या है, रंगहीन होता है। ओके, अब क्यों होता है मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। इसका क्वेश्चन है 2 नंबर वाले, 2 नंबर की सीरीज में ये क्वेश्चन मैंने कवर किया, तो उसमें आपको समझा दूंगे। नेक्स्ट आपका अप्रस्फोट के रूप में प्रयुक्त कार्बधातु के यौगिक का नाम लिखिए, तो टेट्रा एथिल लेडीज का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजल्डेहाइड की KCN के साथ होने वाली संघनन क्रिया का नाम है बेंजोइक संघनन। बेंजोइक संघनन पढ़ा होगा तो आपको तुरंत ही ये पता चल जाएगा। अब ये पूरी अभिक्रिया दी हुई है, का अभिक्रिया का नाम बताना, तो ये किस अभिक्रिया में होता है, तो ये आपकी ये सेंडमेयर अभिक्रिया। तो अब आपने मैं बता रहा हूँ कि आपसे क्या अभिक्रिया संबंध जरूर ऑब्जेक्टिव आपको बनने वाला क्वेश्चन तो रहने ही वाले अभिक्रिया संबंध 4 नंबर 2 नंबर वाले, साथ ही आपको वस्तुनिष्ठ भी बनते होंगे, मतलब वस्तुनिष्ठ के सेक्शन में भी आते हैं, इसलिए क्या है अभिक्रिया को तैयार करते जाइएगा। ओके, नेक्स्ट है बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम, तो बाल और ऊन रेशम में कौन सा पाया जाता है, क्रिएटिन आपका क्या है प्रोटीन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं, वो क्या है अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। अब ये मैंने आपको 2 नंबर में अभी पढ़ाया था। ओके, नेक्स्ट है Fe डबल पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 43 होती है। ओके, ये हो जाता है, यहाँ आप देख लीजिए, क्लियर कर लीजिएगा, ये रॉन्ग लग रहा है मुझे थोड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं
आपका इस प्रकार से आपका दिया हुआ है में किस प्रकार की समयावता पाई जाती है। तो इसमें क्या है, आयनन समयावता आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका मेथिल आइसोसाइनेट बनाने की क्रिया का क्या नाम है। तो मेथिल आइसोसाइनेट जिसमें बनता है उसे क्या है, कार्बल एमीन अभिक्रिया में बनता है। अब कार्बल एमीन अभिक्रिया मैंने 2 नंबर समझाई थी, तो हमने क्या देखा था, उत्पाद हमारा क्या बनता है, उत्पाद हमारा बनता है आइसोसाइनेट बनता है। ओके, जो दुर्गंधयुक्त तो यौगिक होता है, तो ये हमने क्या 2 नंबर में समझा। तो अभिक्रिया पढ़ी होगी तो बन जाएगा, इसमें आपको समझाने की बात नहीं है। अगर आपने अभिक्रिया एक भी बार पढ़ी है तो आपको समझ आएगा कि कौन सी अभिक्रिया में क्या होता है। नेक्स्ट विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका स्कार्विक अम्लों के। सभी विटामिन आपके सभी के रासायनिक नाम आपको याद कर लेना, इससे भी आपका क्या ऑब्जेक्ट बन सकता है। ओके, तो ये थे आपके कंप्लीट वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करें, चैनल जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।